और एक चीज और बता दूं, मेरे मन में एक बीच बात और आ गई। रात को सोते समय अपने सिराने के आसपास दवाइयां मत रखा करो। आप अपने सिराने के आसपास दवाइयां बिल्कुल बंद कर दो। कोई बहुत अर्जेंट दवाई हो तो रख सकते हो, उसके अलावा सिराने दवाइयां मत रखा करो। तुम्हारी आधी घर की बीमारी चली जाएगी। छोटी सी बात है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप क्योंकि लोग सिराने की दवाइयां पड़ी रहती है, कोई यहां रख दिया, कोई यहां रख दिया, कोई रख दिया, नहीं। एक तो ये किया करो, और एक कोशिश किया करो अमावस्या के दिन घर के अंदर वो क्या बोलते हैं, नमक का पानी में नमक डालकर पोछा लगाया करो। आपकी घर की सब नेगेटिव चीज चली जाएगी। अरे बहुत लोग परेशान है नेगेटिव चीजों से, बहुत लोग परेशान है। अब कल परसों मैंने कहा कि जो आपको पूछ लेना है, तो मुझे पता है लोग क्या पूछेंगे। ये तो प्रश्न है आप लोगों के, 3-4 तो प्रश्न है। कोई विशेष प्रश्न आए तो हमें बात करने का मजा भी आए। अब कुछ 1-2 विशेष प्रश्न आए तो हमने को बताया कल कि तुम्हारे ये चीजें हमने बता दी, ऐसा 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 हुआ है। तो हाँ बरी महाराज ऐसी सी बात आपको कैसे पता लगा? हमें पता सब लगता है, भले हम बताए ना बताए। छोटे छोटे ये क्या बताना। तो एक तो सिराने के आसपास दवाइयां बिल्कुल रखनी बंद कर दो। आज से नियम ले लो कि सिराने के पास दवाइयां नहीं रखेंगे। बहुत कोई अर्जेंट दवाई हो तो रख लेना। दूसरा, जिस कमरे में सोते हो आप स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी दूर से ले जाएगी आपकी। सुमानी जी, जिस कमरे में सोते हो आप, उस कमरे में उस कटोरी में सेंधा नमक रखना प्रारंभ कर दो। थोड़ा सेंधा नमक रख दो, कुछ दिनों के बाद बदल देना। और रात को सोते समय एक पानी की एक गिलास रख लो, या कलसा रख लो, या लोटा पानी का भर के रख लो। सुबह उठकर अपने हाथ से हरे पेड़ में डाल दिया करो। अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इससे। सिराने रखना है, थोड़ा दूर रखना है, एकदम पास में मत रखना। यूं करोगे, लोटाराम तो गया। एकदम पास में मत, दूर रखना। और सुबह सुबह उठना और अपने हाथ से हरे पेड़ में डाल देना। 2 हरे पेड़ में मत डालना रविवार के दिन, एक तो तुलसी में और एक पिंपल में। पिंपल और तुलसी में रविवार को मत डालना, इसके अलावा डाल दिया करो हरे पेड़ में। आप देखना चमत्कार, और धीरे 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 आपका बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे हर चीज का फर्क पड़ता है। अब देखो, आप खाटू आते हो तो पहली सीढ़ी से शाम थोड़ी दिखेंगे आपको। आप पहली क्लास में थोड़ी होगे। पहले क्लास में, दूसरी में, तीसरी में, फिर आपने जाकर LLB किया होगा, BA किया होगा, आचार्य किया होगा, PhD की होगी। धीरे धीरे तो चढ़े ना, एक साथ तो कुछ होता नहीं है। अब श्याम बाबा के दरबार में आप गए होंगे तो कितनी सीढ़ियां हैं? 13 सीढ़ी है। अब 13 सीढ़ी में पहली सीढ़ी में तो बाबा नहीं दिखे होंगे, खाटू का सरदार नहीं दिखा होगा, दूसरी में भी नहीं दिखा होगा, तीसरी में भी नहीं दिखा होगा, चौथी में भी नहीं दिखा होगा। लेकिन जब दिखा तो फिर और कोई नहीं दिखा, फिर वही दिखा सिर्फ। जब फिर उसके बाद कोई नहीं दिखा, सिर्फ फिर बाबा ही दिखा। उसके बाद सब भूल गए। कहते हैं भूल गई कहीं आना जाना, अब तो केवल श्याम रह जाना। जब से श्याम को देखा उसके बाद किसी को देखा ही नहीं जी भर के। बस जब से मैंने बाबा से नजरें लगाई है, बाबा को अपना माना है, फिर उसके बाद हमने किसी को नहीं देखा जी भर के। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की बाबा। बस श्याम तू रहे, वो तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरे आरजू रहे। ये कृपा है बाबा की। तो आना तेरा, और आप आओ ना प्लीज। आपसे कह रहा हूं 13 सीढ़ियों से दर्शन करना आप लोग। तेजस भैया 13 सीढ़ी से दर्शन करना है। और 13 सीढ़ी से दर्शन कब होगा? 16वीं नंबर लाइन में, लास्ट लाइन में घुसोगे। आज ज्यादा VVIP मत बनो। कई लोग कहते हैं महाराज जी 1 नंबर से दर्शन करना, कर ले 1 नंबर से दर्शन। एक बताऊं, अब खाटू आप तो इतने लोग ने, कौन कौन खाटू गया है? आप गए हो ना? आप देखना बाबा हर समय बदलते हैं। बाबा के भाव बदलते हैं, बाबा का चेहरा बदलता है, बाबा की आंखें बदलती है, हर समय बाबा बदलता है। सोमानी जी आप अभी देखकर 10 मिनट बाद वापस दर्शन करने जाओ, आपको पूरी एनर्जी चेंज मिलेगी 10 मिनट के अंदर। बाबा का भाव बदलता है, बाबा की सब चीज बदलती है, बाबा की नजरें बदलती है। 10 मिनट में बदल जाता है खेल, 10 मिनट में बदल जाता है।
आप दर्शन करके वापस मुड़े, वापस आओगे तो मामला सब चेंज मिलेगा आपको। ये हम तो वहां रहते इसलिए हम आपको कह सकते हैं। और अब कई लोग 1 नंबर लाइन से दर्शन करते हैं, और 1 नंबर लाइन वाले दर्शन करेंगे बहुत नीचे रह जाएंगे। और जो बाबा का आई कांटेक्ट होता है ना, आई कांटेक्ट, बाबा कभी नीचे यूं नहीं देखते। आप कभी देख लेना शाम को, अभी तो बाबा का देखो छवि, वो कभी यूं नहीं देखते, वो हमेशा सामने स्ट्रेट देखते हैं। और वो स्ट्रेट केवल एक ही सीढ़ी पर दिखेगा, 16 नंबर सीढ़ी पर। 1 नंबर पर आप आओगे तो वीवीआईपी तो बन जाओगे। वीवीआईपी क्या? वीवीआईपी उसके सामने क्या वीवीआईपी है भैया? बस 1 नंबर से दर्शन हो जाए महाराज, क्या करेगा 1 नंबर से दर्शन करके? कर ले। अरे 16 सीढ़ी से दर्शन कर, सीधा आई कांटेक्ट हो, मेहरबान है तो सब मेहरबान है। और खाटों में जाकर सेटिंग बिठाओगे पैसों के दौर पर, क्या सेटिंग काम आएगी? दर्शन करो तो 16 सीढ़ी पर जाओ, जीप 13 सीढ़ी से जीप भरकर दर्शन करो। और एक एक सीढ़ी का महत्व है, एक एक सीढ़ी का महत्व है, यूं नहीं कि सीढ़ी। अब बताओ पहली कक्षा का महत्व है कि नहीं है? अगर पहले नहीं होती दूसरे में कैसे होते आप? अगर पहले दिन की माला अगर सही नहीं होती, दूसरे दिन की माला कैसे होती बताओ? तो धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। तो धीरे चरे बेती, इसलिए हमारे वेदों ने कह दिया चरे बेती चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बस अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। एक संत ने लिखा ना, दाग तेरे दामन के धुले न धुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले न तुले, आज ही कर ले तो गुनाहों से तौबा, शाम जाने कल तेरी आंख खुले न खुले। क्या भरोसा है जिंदगी का? जिंदगी को ऐसे जियो कि मेरी अंतिम सांस है ये अंतिम पल मेरे जीवन का, ऐसे जीवन को जियो, कोई पाप होगा ही नहीं तुमसे। और आदमी कल की आस में, मेरा कल इतना बड़ा हो जाए, कुछ नहीं है कल। कल क्या है? वर्तमान ही कल है तुम्हारा। मेरे पास भविष्य में इतना, अरे इतना पैसा हो जाए क्या कर लेगा तू? अरे भैया बहुत ज्यादा हो गया तो 2 डॉक्टर बोले कि 4 की जगह 1 रोटी खाया कर, ये गले ये गोली क्या? फिर कुछ जीवन थोड़ी है नहीं यार। जब आदमी गोलियों पर चल जाए क्या जीवन बचाए? प्रसन्न रहा करो, मस्त रहा करो जीवन में। हाँ, फिर अपने लिए तो पैसा हो गया, डॉक्टर बोले कि वो पतली दाल पीनी है, तो क्या यार जीवन बचा? वो पैसा रसगुल्ला किस काम का बचा? इसलिए जीवन को मत तोड़िए, जीवन बार बार नहीं मिलेगा मेरे भगवान बहन भाई। करोड़ों करोड़ों नसीबों से तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, और आपने इसको एकदम यूं भगाए जा रहे हो, यूं भगाए जा रहे हो। सांसों की कीमत बहुत है, अंतिम समय बहुत याद आएगी सांस की कीमत। आपको तड़प जाओगे एक सांस की कीमत को पाने के लिए। दुनिया में तुम्हारा कोई है नहीं, तो हर सीढ़ी का महत्व है, जीवन की हर बात का महत्व है। और 13 सीढ़ी का अलग अलग महत्व है। पहली सीढ़ी का अलग है, दूसरी का अलग है, तीसरी का अलग है सोमानी जी, चौथी का अलग है, 5वीं का अलग है। 13 की 13 सीढ़ियों का फल है। पहले सीढ़ी पर जाते क्या मिलता है, दूसरे पर क्या मिलता है, तीसरी पर क्या मिलता है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, जब घर से निकलो, आप किसी मंदिर में जाओ, आप सोसाइटी में मंदिर हो गई, तो घर से निकलो, रास्ते में किसी से बात मत करो। वो यात्रा में फिर वो विक्षोभ हो जाता है। आप रोज मंदिर जाते हो ना, रोज मंदिर, तो तुम्हारी रोज गोविंद की परिक्रमा हो रही है, त्रिलोकी की परिक्रमा होती है एक मंदिर दर्शन से। साहब शास्त्रों में लिखा गया है, अगर आप अपने घर से मंदिर करते हो और मंदिर से वापस जाते हो तो पूरी सृष्टि की परिक्रमा बताई गई है। इतनी बड़ी परिक्रमा बताई गई है शास्त्रों में। इसलिए रोज मंदिर जाने का बड़ा विधान है शास्त्रों में। इसलिए कहते हो आप घर के सोसाइटी के मंदिर हो तो उसमें भी जाया करो। अरे ये तो वैद्यनाथ बैठा यार, आप कहां नहीं जाओगे बताओ? कोई निश्चित तुम्हारे द्वारा अच्छा कर्म हुआ है, तुम्हें नहीं पता है कि तुमको वैद्यनाथ की धरती पर तुम बैठे हो। बड़ा आनंद है। और आजकल लोग रहते, कोई तो फ्लैटों में रहते हैं, कोई घरों में रहते हैं, लेकिन शाम तो बंगले में रहता है। शाम किस में रहता है? आप वृंदावन गए कि नहीं गए? वृंदावन में अलग अलग बंगले सजते हैं रोज बिहारी जी के। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कृपा बड़ी चीज होती है, आनंद बड़ी चीज होती है। 13 पीढ़ियां ऊपर म्हारे श्याम को बंगलो, 13 पीढ़ियां ऊपर म्हारे श्याम
शाम को बंगलो। 13 पीढ़ियाँ ऊपर मारे श्याम को बंगलो। हो सारे जग में राज करे है मारो सेठ साहब। सारे जग में राज करे है मारो सेठ साहब। पर 13 पीढ़ियाँ ऊपर मारे श्याम को बंगलो। 13 पीढ़ियाँ ऊपर मारे श्याम को बंगलो। सारे जग में राज करे है मारो सेठ साहब। सारे जग में राज करे है मारो सेठ साहब। पग धरता ही मिट जा सब संताप। पहली पेड़ी पग धरता ही मिट जा सब संताप। दूजी तीजी पेड़ी कर दे मेल मना को साप। दूजी तीजी पेड़ी कर दे मेल मना को साप। हो चौथी पेड़ी चढ़ता बोला दुनियादारी को रगड़ो। चौथी पेड़ी चढ़ता बोला दुनियादारी को रगड़ो। सारे जग में राज करे है मारो सेठ सावरो। पांचवी पेड़ी ऊपर हाथों नौबत जोर बजावा। पांचवी पेड़ी के ऊपर दोनों बत जोर बजावा। मिलने आ गया डाबरिया डंको मार बतावा। मिलने आ गया डाबरिया डंको मार बताओ। छठी सातवीं पेड़ी चढ़कर बोला जयकारो दगड़ो। सारे जग में राज करे है मारो सेठ सावरो। सारी तन की पीड़ा वागे। 8वीं पेड़ी ऊपर सारी तन की पीड़ा वागे। 9वीं पेड़ी चढ़ता चढ़ता सोती किस्मत जागे। 9वीं पेड़ी चढ़ता चढ़ता सोती किस्मत जागे। हो 10वीं पेड़ी वेद मिटावे झूठी माया को सगड़ो। सारे जग में राज करे मारो सेठ सावरो।
हर की पुकार हो सरिता, हो सरिता, हो सरिता तेरे भी बेड़ी लागे मोर छड़ी को फटे, सरिता तेरे भी बेड़ी लागे मोर छड़ी को फटे को, सारे जग में राज करे है मारो सेठ सांवरो। अरे तेरा पेड़ा ऊपर मारे शाम को बंगलो, तेरा पेड़ा ऊपर मारे शाम को बंगलो, हो सारे हो सारे हो सारे जग में राज करे है मारो सेठ सांवरो, सारे जग में राज करे है मारो सेठ सांवरो। तेरा बेड़ा ऊपर मारे शाम को बंगलो, तेरा बेड़ा ऊपर मारे शाम को बंगलो, हो सारे 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 जग में राज करे है मारो सेठ सांवरो, सारे जग में राज करे है मारो सेठ सांवरो, सारे जग में राज करे है मारो सेठ सांवरो। बोले श्याम प्यारे की